सभी गुरुमुखों को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, एक बार की बात है, जो साहिब राम जी थे, जो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको लीला बताई थी, तो साहिब राम जी को श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मिली कि हमें काला बाग में एक आश्रम बनवाना है। तो वो जो साहिब राम जी थे वो लक्की मरवत के रहने वाले थे, तो उन्होंने वहीं से ही ट्रेन पकड़ना था। तो उनके साथ में श्री चौथी पातशाही जी महाराज भी थे। वो कालाबाग जाने के लिए तैयार थे, तभी अचानक से साहिब राम जी के रिश्तेदार आते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा है साहिब राम जी, आप भगत जी, आपका बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो साहिब राम जी ने उनको फरमाया कि ऐसा है, आप वैद्य को ले जाइए और जाके उनकी दवा कराइए। तभी ही थोड़ी देर बाद दूसरा उनका रिश्तेदार आता है। वो कहता है कि भगत जी, आपका लड़के का देहांत तो हो चुका है। तो साहिब राम जी ने फरमाया, जिसकी जो वस्तु थी, जिसकी जो चीज़ थी, वो वहाँ तक चली गई है। अब बचा पंच भौतिक शरीर, तो इसका हमें दाह संस्कार करना है। तो आप सब लोग मिलके दाह संस्कार की तैयारियाँ कीजिए। और फिर थोड़े ही दिनों बाद फिर साहिब राम जी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो भी एकदम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका इलाज करवाया, उनके पिताजी ने सब काम करे, लेकिन वो सही नहीं हो पाए। तो उनके जो पिताजी थे, पिताजी ने फिर गुरु महाराज जी को तार भेजा, कहा कि आप यहाँ आ जाइए, इनकी तबीयत सही नहीं है। तो फिर गुरु महाराज जी ने फिर वहाँ से दूसरा तार पहुँचवाया और गुरु महाराज जी ने फरमाया कि साहिब राम जी से पूछिए क्या हमें वहाँ पे आने की आवश्यकता है। तो साहिब राम जी ने फरमाया कि गुरु महाराज जी तो मेरे 24 घंटे अंग संग हैं और वो ही मेरा हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी से कहना आप परेशान ना हो, आप वहीं पर ही रहें। और सतगुरु जी तो वैसे भी अपने भक्तों के अंग संग ही रहते हैं। और साहिब राम जी का जिक्र तो हम ग्रंथों में बहुत ही मान सम्मान से, बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। जैसे कि पहले के ज़माने में श्री गुरु नानक स्वामी विवेकानंद जी हुआ करते थे, उन्हीं में से एक हमारे साहिब राम जी थे, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उनकी कहानी किस्से हम आज भी सुनते हैं, तो हमारी जो विश्वास है वो दिन ब दिन हमारा और पक्का और दृढ़ होता चला जाता है। ऐसे ही भगत थे पहले के, जो बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही अपने उसूलों के पक्के थे कि जो गुरु महाराज जी ने कह दिया उनके लिए वो एक पत्थर की लकीर हो गई है, वो उन्हें पूरा करना ही करना है। और वो इस बात का भी ध्यान, उन्हें भरोसा था गुरु महाराज जी के ऊपर कि हमारे घर और परिवार का हमेशा गुरु महाराज जी ही ध्यान रखते हैं। और गुरु महाराज जी ने हमेशा अपने गुरुमुखों की, हमेशा घर और परिवार की हर चीज़ से रक्षा की है गुरुमुखों। तो ऐसे ही साहिब राम जी का समय जब नज़दीक आया, तो गुरु महाराज जी उनके संग थे, अंग संग 24 घंटे थे। और हल्के हल्के फिर साहिब राम जी ने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो हमेशा के लिए लीन हो गए। तब श्री साहिब राम जी के जो पिताजी थे, उन्होंने तार भेजा कि स्वामी जी, साहिब राम जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, अब बताइए, ये तो भगत भेष में थे, तो इनकी समाधि दी जाए या इन्हें मतलब जैसा होता है अग्नि को समर्पित किया जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो चीज़ जहाँ की थी वहाँ पहुँच चुकी है, हमारे पास आ चुकी है। अब रहा पंच भौतिक शरीर, तो ये तो आप लोग ही जाने कि जो शुरू से जो प्रथा चली आई है, आप उसी प्रथा का मतलब आज्ञा का पालन करें। तब श्री साहिब राम जी को मुख अग्नि दी गई और इस प्रकार साहिब राम जी का नाम अमर हो गया। श्री गुरु महाराज जी हम उनकी अंग संग हमेशा से थे। हमेशा उन्होंने गुरु महाराज जी का कहना माना, उनके कहे पे चले। साहिब राम जी जैसा गुरु महाराज जी ने कह दिया, उनकी आज्ञा का पालन करा। तो गुरुमुख को हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें, उनके कहने पे चलें, अपना तन मन धन सब गुरु महाराज जी के ऊपर न्यौछावर कर दें, सब समर्पित कर दें। और गुरुमुखों, ये थी साहिब राम जी की कहानी जो मैंने आपको जो बताई, श्री लीला श्री गुरु महाराज जी की, कि उन्होंने कैसे दृढ़ निष्ठा से अपना जीवन जिया। और गुरुमुखों, इतनी प्यारी लीला मैंने
जो आपको बताई, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स पे जाके जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। और एक शेयर किसी भी गुरुमुख की ज़िंदगी को बदल सकता है, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।